Good morning, students. Today we are going to study chapter number 8, ratio and proportion. So, what is ratio and proportion? In our daily life, many times we compare two quantities of the same type. हम अपने रोजमर्रा के जीवन में एक ही तरीके के क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. सपोज वी कंपेयर द वेट ऑफ टू स्टूडेंट्स. मान लीजिए कि हमें दो अलग अलग बच्चों के वेट का कंपैरिजन करना है. किसका किसका? साहिल का एंड योगेश का. जिनका वजन क्या है? योगेश का है कितना? 27 kg और साहिल का है 32 kg. वी कैन डू इट इन टू वेज. द डिफरेंस ऑफ देयर वेट इज, दोनों के वेट का डिफरेंस क्या है? 32 माइनस 27 kg और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 kg. वी से दैट साहिल इज हेवियर देन योगेश. तो हम कह सकते हैं कि साहिल जो है वो योगेश से ज्यादा हेवी है, उसका वजन ज्यादा है. कितना? by 5 kg. This is known as comparison by difference. So, इसे क्या कहते हैं? Comparison by difference. We can also write, हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Weight of योगेश by weight of साहिल. तो योगेश का वेट क्या है? 32 और साहिल का वेट क्या है? 27. This is known as comparison by division. इसको किस वे में कंपेयर करना बोलते हैं? By division. For this comparison we make use of ratio. और इस कंपैरिजन के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं. सो रेशियो क्या है? When we compare two quantities of the same kind with respect to their magnitude by division, we say that we have formed a ratio of two quantities. तो जब हम एक ही प्रकार के चीजों के कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज के, सो किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा. तो हम क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? रेशियो फॉर्म करते हैं. वी डिनोट रेशियो यूजिंग द सिंबल. तो हम रेशियो को कैसे शो करते हैं? इस सिंबल के थ्रू. एग्जाम्पल, इन स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 400 and 300 रिस्पेक्टिवली. मान लीजिए कि आपके स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी है? बॉयज की 400 है और गर्ल्स की 300 है. वी कैन से दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द दैट ऑफ गर्ल. तो कैसे लिख सकते हो उसको? 400 डिवाइडेड 300 या फिर 400 बाय 300. और जीरोस, ऊपर के 2 zeros और नीचे के 2 zeros कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 4/3. सो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 4/3 भी लिख सकते हैं. नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स 400/300 और 4/3. और नंबर ऑफ बॉयज 4/3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो. रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है? वी नो दैट अ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शनल नोटेशन इन अ फ्रैक्शन x/y. तो रेशियो को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. We can multiply or divide both the numerator and denominator by the same non-zero common factor. So, हम ऊपर और नीचे दोनों के नंबर को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी नॉन जीरो फैक्टर के द्वारा. The simplest form of ratio x/y when x and y have no common factor except 1. That means हम जब उसे डिवाइड करें तो जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर आएगा उसका क्या होगा? वो या तो उसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा या वो खुद होगा. इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा. सो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म. जैसे कि 800/160 है. सो जब हम उसके सबसे बड़े फैक्टर 10 से उसे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 8 and 16. लेकिन ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? जब हम उसको ऐसे फैक्टर में या ऐसे फॉर्म में चेंज कर देंगे कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर कैसे हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे. सो जब हम 8/16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2. अब है इक्विवेलेंट रेशियो. When we multiply or divide both the numerator and denominator of a fraction by the same number, जब हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबरों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है उसे हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे कि
3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2/3। 2/3 के इक्विवेलेंट रेशियो क्या क्या होंगे? जब हम 2/3 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। उसी तरीके से 2/3 को जब हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6/9। 2/3 को जब हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/12। तो इस तरीके से 4/6, 6/9, 8/12 क्या है? 2/3 के इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो ऑफ 45 to 60। तो 45 to 60 के रेशियो को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? कैसे लिख सकते हैं उसको? 45/60। अब हमें क्या करना है? हमें इसके सबसे बड़े कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करना है। सो इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 15 है। सो अगर हम 45 को और 60 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है? 3 टाइम में। और 15 के टेबल में 60 कहाँ आता है? 4 टाइम में। सो हम जब 45 to 60 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 3/4। अब 3 का कॉमन फैक्टर जो है 3 और 4 का 1 और क्या है? 1 ही है। सो ये क्या हो गया? ये इसका रेशियो निकल आया। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/4 और 3/4। नेक्स्ट है 72 to 84। तो इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 72/84। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है? किसके टेबल में 72 भी आता है और 84 भी आता है? 12 के। सो हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 12 से। तो 12 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है? 6 टाइम। एंड 12 के टेबल में 84 कितनी बार में आता है? 7 टाइम। सो हम क्या लिख सकते हैं? 6/7 और 6/7। नेक्स्ट क्या है? 36 मिनट to 1 hour। अब यहाँ पे ये नंबर मिनट में है और ये नंबर आर में है। सो हम आर को किस में चेंज करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे पहले। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 hour = 60 मिनट्स। सो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? 36 मिनट बाय 60 मिनट। अब हमें क्या करना है? इसके सबसे बड़े कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करना है। तो किससे कर सकते हैं? ये दोनों नंबर भी किसके टेबल में आते हैं? 12 के। सो हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। तो 12 के टेबल में 36 कहाँ आता है? 3 टाइम। एंड 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 5 टाइम। सो हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 और 3/5। इसी तरीके से 4th, 5th और 6th क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 3rd क्वेश्चन की तरह। एक बिगर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट है। तो जो बिगर यूनिट है सबसे पहले आपको उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन उसका रेशियो निकालना है। ये केजी है, ये ग्राम है। सो आपको पहले 15 केजी को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है, देन उसका रेशियो निकालना है। यहाँ पे 24 मीटर है और 96 सेंटीमीटर है। तो मीटर बिगर यूनिट है एंड सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है। तो आप पहले क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 40 पैसे टू ₹2। तो आप क्या करेंगे? ₹2 को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपीज = 100 पैसे। सो 2 रुपीज = 200 पैसे। एंड 40/200 देन आप उसका रेशियो निकालेंगे। तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है और जो मैंने आपको कराया है उसे भी आपको कॉपी में सॉल्व करना है और होमवर्क को भी आपको कॉपी में सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसका पिक खींच के ग्रुप में सेंड करना है।